Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I'm Rohit Singh and today we will solve some questions from exercise 8C of your maths book. So question number 1 says, the salary of a man is increased from rupees 600 per month to rupees 850 per month. Express the increase in salary as percentage. Okay, so question says there is a person whose salary is increased from rupees 600 to 850 per month. You need to calculate the increased salary in percentage. Okay, so exercise is 8C and question number is 1. So the original salary of the person was rupees 600. Okay, and the new salary जो बढ़ने के बाद हुई, new salary is rupees 850. So first we will calculate the increment in the salary. Salary कितनी बढ़ गई? So increment in salary will be new salary minus original salary, that means 850 minus 600 and it will be rupees 250. Okay, 250 rupees की सैलरी बढ़ गई. अब आपको बताना है this salary in percentage. Okay, so increment in percentage. So increment in salary in percentage, you will calculate how this much salary is increased. Rupees 250 is increased और कहाँ से बढ़ी? इस 600 से बढ़ी. ठीक है, तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम बेस क्या लेते हैं? बेस हमेशा ओरिजिनल लेते हैं और हम माई बेस इज 600 और न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं? जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ या फिर हमें किसकी परसेंटेज निकालनी, हमें निकालनी है इस 250 की परसेंटेज. ये कितनी बढ़ी, ये 250 रुपीज़ परसेंटेज में कितना है? सो यहाँ पर आ जाता है 250. ठीक है, सो इंक्रीमेंट इन द सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी, और टू कैलकुलेट परसेंटेज वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो इट विल गो 6 टाइम. Now 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. It will be 125 upon 3 or convert into the percentage. 3 4 जा is 12, 3 1 जा is 3. Now carry is 2, 3 6 जा is 18. Again carry is 2, 3 6 जा is 18. So it will become 11.67%. Okay. सो कैसे किया हमने? ओरिजिनल सैलरी हमें दे रखी थी, न्यू सैलरी हमें दे रखी थी, हमने निकाला इंक्रीमेंट कितना हुआ 850 माइनस 600 दैट इज़ रुपीज़ 250. अब हमें निकालना है ये इंक्रीमेंट परसेंटेज में. ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? परसेंटेज किसका निकालना है? दैट कम्स ऑन न्यूमरेटर. ठीक है, और परसेंटेज किससे निकालना है? किससे निकालना है? इससे, क्योंकि सैलरी हमारी 600 से बढ़ी है तो वो डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाई 100. बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट हैज़ 5 पार्ट्स, ऑल आर सेम. क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑल पार्ट्स यू नीड टू इंक्रीज द नंबर एंड फर्स्ट पार्ट इज 60 बाय 5%. ठीक है, आपको 60 को 5% इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना है. तो कैसे होने वाला है? बहुत ही आसान तरीका है. 60 को आपको 5% इंक्रीज़ करना है तो 60 तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, 60 से ज़्यादा नंबर रहेगा इंक्रीज़ हो रहा है तो 60 एंड प्लस 60 में मैं क्या प्लस करूं? 60 का 5%, 5% ऑफ 60. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 60 इंटू 5 अपॉन 100. ओके, 60 बाई 5% आपको इंक्रीज़ करना है तो 60 में क्या आप ऐड कर दोगे? 60 का 5% और आपका क्वेश्चन हो जाएगा.
So 0 0 cancel out, 5 2 जा 10, 2 3 जा is 6. Now it remains 60 plus 3 and my answer is 63. आसान है ना? जो नंबर गिवन है उसमें कितना बढ़ाना है उस नंबर का 5%. एक और पार्ट करके देखते हैं. हम लेते हैं फोर्थ पार्ट. ये कहता है 80 बाय 140%. 80 बाय 140%. 80 को बढ़ाना है आपको 140%. तो क्या होगा, पहले 80 तो रहेगा ही रहेगा. 80 में क्या प्लस करना है, 80 का 140%. दैट मीन्स 80 मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन 100. नाउ कैंसिल आउट 0 0 0 0. नाउ 80 प्लस 8 4 जा इज 32. 8 1 जा 8 प्लस 3 इज 11. Now 2 0 0 1 plus 8 is 9. 190. ठीक है. सो 80 140% बढ़ के क्या बन जाता है, 190. ओके, आसान से सवाल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इट से डिक्रीज़. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नंबर को इंक्रीज़ किया था, इसमें आप डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे. तो क्या डिक्रीज़ करना है आपको. फर्स्ट पार्ट कहता है 80 बाय 20%. 80 को आप 20% कम कर दो. कम करने का मतलब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई नंबर, तो बस वहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे. सो 80 को 20% कम करना, दैट मीन्स 80 से कम नंबर आएगा. सो 80 माइनस क्या करना है, 80 का 20%. ओके, 0 0 कैंसिल आउट. 8 2 जा 16. सो 80 माइनस 16, दैट 10 माइनस 6 इज 4. 7 8 माइनस 6. सो 80 को जब हम 20% डिक्रीज कर देंगे तो ये बन जाएगा 64. एक पार्ट और लेते हैं, पार्ट नंबर 3 लेते हैं. ये कहता है 50 बाय 12.5%. 50 को आप 12.5% डिक्रीज़ कर दो. क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 का 12.5%, दैट इज़ 100. डेसिमल हटाया, इंक्रीज 0 0 0 इज कैंसिल आउट. 5 1 जा इज 5. 5 2 जा 10 एंड 0 अगेन. 5 4 जा इज 20. 5 2 जा 10. 5 5 जा 25. इट बिकम्स 50 माइनस 25 अपॉन 4. अब इसको आप यहीं पे डेसिमल में सॉल्व कर लो, या फिर एलसीएम लेके माइनस कर दो, जैसे हम आपको मन करे वैसे कर दो. 50 माइनस 4 6 जा इज़ 20. 4 कैरीज 1. 4 2 जा 8. ठीक है, कैरीज 2. 4 5 जा 20. ठीक है, अब माइनस कर दो. 10 माइनस 5 इज़ 5. 9 माइनस 2 इज़ 7. देन 9 माइनस 6 इज़ 3 एंड 4. तो माई आंसर इज़ 43.75. जब 50 को हम कम करेंगे 12.5%, इट विल बिकम 43.75. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. And question number 4 says, what number, and first part is when increased by 10 percent becomes 88. ये क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा नंबर है, व्हाट नंबर, जिसको हम जब 10% इंक्रीज़ करते हैं तो वो 88 बन जाता है. ठीक है, तो आसान सा तरीका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है. लेट द नंबर बी एक्स. इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप इसको 10 100 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, या फिर सिंपल सोल्यूशन आप नंबर को x मान लो. ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या बन गया, देखो व्हाट नंबर, मतलब ये नंबर क्या हो गया x.
तो क्या कह रहा है ये x इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 88। देखो इस तरह कह रहा है अब x इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 88। ये लैंग्वेज हो गई क्वेश्चन की अब कि x को जब मैं 10% बढ़ाता हूँ तो वो क्या बन जाता है 88। अब इसको सॉल्व कर लो। अब अभी हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सीखा था कैसे करते हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़। सो x को इंक्रीज़ करना है बाई 10%, तो क्या हो जाएगा x तो रहेगा ही रहेगा प्लस x का 10% और इक्वल्स टू में तो 88 चल ही रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लें इसे, कैंसिल आउट हो गया। x प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 88। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 10। ओके, सो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x। 10 1 जा 1, 1 इंटू एक्स इज x इज 88। 10x प्लस x इज 11x अपॉन 10 इज 88। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11x is equals to 88 into 10 and x will be 88 into 10 upon 11. 11 1 ja 11, 11 8 ja 88 and 10 8 ja is 80. So my final answer is 80. So हम 80 को अगर 10% इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 88। ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। बड़ा ही आसान मेथड है और कोई भी रटने वाला फार्मूला नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन को कर लेना है। एक और पार्ट करते हैं, एक पार्ट चलो सेकंड पार्ट भी इंक्रीज़ का कर लेते हैं फिर डिक्रीज़ का करते हैं। ये कहता है व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 230। ये क्वेश्चन है। सो ऐसा नंबर जब हम उसको 15% बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है 230। डू द सेम थिंग, लेट बी द नंबर x। ओके, अब लैंग्वेज क्या हो गई कि x को मैंने बढ़ा दिया 15%, तो x को कितना बढ़ाना है 15%। x इंटू 15 अपॉन 100 बिकम्स 230। तो ये नंबर क्या बन जाता है 230। अब काम बचा कैलकुलेशन का। 5 3 जा इज़ 15, 5 2 जा 10 0। सो x प्लस 3 इंटू एक्स इज़ 3x अपॉन 20 इज़ 230। नाउ एलसीएम लोगे आप। 20 इंटू एक्स इज़ 20x, 20x प्लस 3 इज़ 23x अपॉन 20 इक्वल्स टू 230। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, x को यहीं पे छोड़ देता हूँ, एक ही स्टेप में करते हैं। 230 इंटू 20 और 23 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, नाउ 23 1 जा 23 एंड 0। आंसर क्या आ गया 200। सो 200 को जब मैं 15% बढ़ाऊँगा तो वो क्या बन जाएगा 230। नाउ एक और पार्ट लेते हैं जिसमें हम डिक्रीज़ करेंगे। पार्ट 4 लेते हैं। चलो, ये कहता है व्हेन डिक्रीज बाय 40%, व्हेन डिक्रीज्ड बाय 40% बिकम्स 480। ठीक है, ऐसा नंबर बताओ जिसको हम 40% डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है 480। सो सेम कहानी, लेट बी द नंबर x। नंबर हमने मान लिया x। अब क्या कह रहा है x को डिक्रीज़ करना है 40%। डिक्रीज़ कैसे करते हैं अभी सीखा था। सो x माइनस x इंटू 40 अपॉन 100। x को कम कितना करा 40% और ये क्या बन जाता है 480। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नाउ x माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 5 इज़ 480। टेक द एलसीएम। 5 1 जा 5, 5x माइनस 2x इज़ 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 480। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x क्या हो जाएगा 480
multiply by 5 upon 3. Now 3 1 जा 3, 3 6 जा 8 and 0, 16 5 जा is 80 and 0 ये वाला. So my final answer is, my number is 100. 100 को मैं अगर 40% डिक्रीज कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? It will become 480. Okay. Now next question, that is question number 5. It says the price of a car is lowered by 20% to rupees 40,000. What was the original price and also find the reduction in price. ठीक है, एक कार है जो जिसका 20% प्राइस लो होने के बाद क्या हो गया? रुपीज़ 40,000. आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है. इट इज़ सेइंग द प्राइस ऑफ ए कार इज़ लोवर्ड बाई 20% टू रुपीज़ 40,000. 20% कम जो हुआ है कितना हो गया? 40,000. आपको बताना है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, कार का ओरिजिनल प्राइस क्या था, एंड बताना है कि रिडक्शन के बाद कितना रिडक्शन हुआ. सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. तो पहला काम क्या करें? कार का प्राइस ले लेते हैं हम x. लेट बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज़ रुपीज़ x. ठीक है, अब क्या कहता है आपसे वो क्वेश्चन में? द प्राइस ऑफ अ कार इज़ लोवर्ड बाई 20% टू रुपीज़ 40,000. ठीक है, कार का प्राइस 20% लोवर हो गया. ठीक है, सो लोवर मतलब डिक्रीज़ हुआ. किससे डिक्रीज़ होगा? ओरिजिनल प्राइस से. कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 20%. डिक्रीज़ करना हमें आता है. x जो है वो 20% डिक्रीज़ हुआ. ठीक है, और ये कितना हो गया? 40,000. ठीक है, x 20% डिक्रीज़ हो कितना बन गया? 40,000. अब कैलकुलेशन कर लेते हैं. कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम. x माइनस एक्स अपॉन 5 इज़ 40,000. 5 बन जा 5 x माइनस एक्स इज़ 4x अपॉन 5 इज़ 40,000. x क्या हो जाएगा? 40,000 इंटू 5 अपॉन 4. 4 बन जा 4. नाउ 4 बन जा 4, 0 0 0 0. सो कितना हो गया ये? रुपीज़ 50,000. कार का प्राइस क्या आ गया ओरिजिनल? दैट इज़ रुपीज़ 50,000. आपको और क्या बताना है? रिडक्शन इन प्राइस. कितना प्राइस कम हुआ था कार का? रिडक्शन इन प्राइस. रिडक्शन कैसे निकालोगे? ओरिजिनल प्राइस माइनस रिड्यूस प्राइस. ठीक है, 50,000 से कार कितनी रह गई थी? 40,000. तो प्राइस क्या हुआ रिडक्शन आपका? 10,000 रुपीज़ का रिडक्शन होने के बाद कार की जो कॉस्ट हो गई थी वो 40,000 रुपीज़ हो गई थी. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 5 from your maths book of exercise 8C. Okay, hope you like this class, this video. Okay, be at your home, be safe. Thank you.